पौराणिक ग्रंथों में सोमवार के महत्व को बताने वाली एक कथा का वर्णन है। आइए जानते हैं वह कथा क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके मोनेस्टरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम आपको सोमवार के दिन का महत्व व कथा का वर्णन विस्तार रूप से इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। कृपया सभी मित्र वीडियो को पूरा जरूर देखें। मेरे प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। सोमवार की पूजा। सप्ताह के 7 दिनों में सोमवार के दिन का विशेष महत्व है। शनिवार और रविवार के दिन कामकाजी व्यक्तियों, विद्यार्थियों के लिए लगभग छुट्टी के दिन होते हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इन्हें सप्ताहांत के रूप में मनाती है और सप्ताह के बाकी दिनों की थकान शनिवार व रविवार को ही उतारते हैं। ऐसे में सोमवार का दिन प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जावान नजर आता है और एक नई ऊर्जा व उत्साह के साथ काम पर निकल लेता है। लेकिन सोमवार का दिन सिर्फ सांसारिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि धार्मिक रूप से भी इस दिन का बहुत ही महत्व है। दरअसल यह दिन भगवान भोलेनाथ का माना जाता है। मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से उपासक को मनोवांछित फल मिलता है। पौराणिक ग्रंथों में तो सोमवार के महत्व को बताने वाली एक कथा का वर्णन भी किया गया है। तो दोस्तों, जानते हैं सोमवार व्रत की कथा। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में सोमवार व्रत के महत्व का वर्णन कथा के जरिए किया गया है। कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही धर्मात्म साहूकार था और भगवान शिव का भक्त भी। हर सोमवार भगवान शिव की उपासना करना और विधि अनुसार उपवास रखना उसका नियम था। धन धान्य से उसका घर भरा हुआ था, लेकिन उसे एक बड़ा भारी दुख भी था। वह यह कि उसकी संतान नहीं थी। एक दिन क्या हुआ कि माता पार्वती और शिव भक्त साहूकार के बारे भगवान शिव से बोली कि यह तो आपका भक्त है, बड़ा धर्मात्मा भी है, दान पुण्य करता रहता है, इसकी आत्मा भी बिल्कुल पवित्र है, फिर आप इसकी मनोकामना को पूर्ण क्यों नहीं करते? तब भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके दुख का कारण इसके पूर्व जन्म में किए गए कुछ पाप हैं। तब माँ पार्वती बोली, मुझसे अपने इस भक्त की पीड़ा नहीं देखी जाती, आप इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। अब माँ पार्वती की जिद के आगे भगवान मजबूर हो गए और साहूकार को पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही कहा कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। अब संयोगवश साहूकार भी ये सब बातें सुन रहा था। उसे न तो भगवान शिव के वरदान पर खुशी थी, न ही दुख। समय आने पर उसकी संतान हुई, लेकिन साहूकार को तो पता था कि सांसें कितनी लंबी है। फिर भी साहूकार ने धर्म कर्म के कार्यों को जारी रखा और थोड़ा बड़ा होने पर लड़के को मामा को बुलाकर उसके साथ काशी शिक्षा पाने के लिए भेज दिया। साहूकार ने उन्हें बहुत सारा धन भी दिया और कहा कि रास्ते में यज्ञ हवन करते हुए जाना और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी देना। साहूकार के कहे अनुसार वे रास्ते में सच्चे मन से यज्ञ हवन करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक नगर में राजा अपनी कन्या का विवाह करवा रहा था। वहीं जिससे कन्या का विवाह तय हुआ वह एक आंख से काना था और इस बात को राजा से छुपाया गया था। पोल खुलने के डर से लड़के वालों ने मामा भांजे को पकड़ लिया और भांजे को काने दूल्हे के स्थान पर मंडप में बैठाकर शादी करवा दी गई। अब लड़के ने मौका पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर सच्चाई लिख दी, जिस बात से राजा तक पहुंच गई। उसने अपनी कन्या को न भेजकर बारात को वापस लौटा दिया। उधर मामा भांजा काशी की ओर बढ़ गए। अब लड़के की शिक्षा भी संपन्न हो गई और उसकी आयु भी 12 वर्ष की हो गई। शिक्षा पूरी होने के कारण उन्होंने काशी में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन लड़के की तबीयत खराब हो गई तो उसे मामा ने आराम करने के लिए भेज दिया। क्योंकि उसका समय पूरा हो चुका था, इसलिए लौटते ही लड़के की मृत्यु हो गई। भांजे का मृत देख मामा की हालत खराब, वह विलाप करने लगा। संयोगवश भगवान शिव
और माँ पार्वती वहीं से गुजर रहे थे। इस रुदन को देखकर माँ पार्वती से रहा नहीं गया और भगवान शिव से अनुरोध किया कि इसके दुख को दूर करें। जब दुख का कारण भगवान शिव ने देखा तो कहा कि यह तो उसी साहूकार का लड़का है जिसे मैंने ही 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब तो इसका समय पूरा हो गया है। तब माँ पार्वती जिद पर अड़ गई कि इसके माता पिता को जब यह खबर प्राप्त होगी तो वे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे, अतः आप इस लड़के को जीवन दान दें। तब भगवान शिव ने लड़के को जीवित कर दिया। अब लड़के के मामा की खुशी का ठिकाना ना रहा। शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए वह अपने घर लौटने लगे तो रास्ते में जिस नगर में उसका विवाह हुआ था वह राजा यज्ञ करवा रहा था। वे भी उसमें शामिल। राजा ने उससे लड़के को पहचान लिया और अपनी पुत्री को उसके साथ भेज दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अन्न जल छोड़ चुके थे और संकल्प कर चुके थे कि यदि उन्हें पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे जीवित नहीं रहेंगे। उसी समय अपने साहूकार को भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा व भक्ति को देखकर सोमवार का व्रत रखने व कथा करने में मैं प्रसन्न हुआ और तुम्हारे पुत्र को दीर्घ आयु का वरदान देता हूँ। अगले ही दिन पुत्र को देखकर खुशी के मारे उनकी आंखें झलक आई और साहूकार ने भगवान शिव व माता पार्वती को नमन किया। कुल मिलाकर कथा से सबक मिलता है कि व्यक्ति को कभी भी धर्म के मार्ग से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भगवान भक्त की परीक्षा लेते रहते हैं। सोमवार का व्रत करने व कथा सुनने पढ़ने से व्रती की मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। सोमवार का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि लगातार 16 सोमवार व्रत करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर अविवाहित लड़कियां अपनी इच्छा का वर पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। सोमवार का व्रत रखने की विधि इस प्रकार है। पौराणिक ग्रंथों में सोमवार के व्रत की विधि का वर्णन करते हुए बताया गया है कि इस दिन व्यक्ति को प्रातः स्नान कर भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा भी करनी चाहिए। पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा को सुनना चाहिए। व्रती को दिन में केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। आमतौर पर सोमवार का व्रत तीसरे पहर तक होता है, यानी कि शाम तक ही सोमवार का व्रत रखा जाता है। सोमवार का व्रत प्राप्ति सोमवार भी रखा जाता है। सौम्य, प्रदोष व्रत और 16 सोमवार व्रत भी रखे जाते हैं। सोमवार के सभी व्रतों की विधि एक ही समान होती है। मान्यता है कि चित्रा नक्षत्र युक्त सोमवार से आरंभ कर 7 सोमवार तक व्रत करने पर व्यक्ति को सभी तरह से सुख प्राप्त होते हैं। इसके अलावा 16 सोमवार का व्रत मनोवांछित फल व व्रत प्राप्ति के लिए किया जाता है। विशेषकर यह अविवाहित कन्याओं के लिए खास मायने रखता है। कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। श्री राधे राधे। अपना व अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।